हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब हम मेनू बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम क्या यूज़ क्या है। तो मेनू भी अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम से ही बनेगा। तो पहले मेनू ड्यू में हम चले जाते हैं। यहाँ पर मैं पहले अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँगा। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग ओवर, उसके बीच में हमें सारे लिस्ट आइटम बनाने हैं, जैसे कि होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे लिस्ट आइटम उसमें बनाने हैं हमें। तो एल आई ले लेता हूँ पहले, उसके बाद एल आई ओवर करता हूँ। पहले मैं होम लिखूँगा और रिफ्रेश करूँगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर हमें होम नज़र आ रहा है। अब मैं दूसरा एल आई लूँगा अबाउट अस के लिए। यहाँ पर अबाउट अस। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो एल आई उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद तीसरा एल आई लेते हैं हम सर्विसेज के लिए। रिफ्रेश करूँगा मैं, तीसरा हमें एल आई दिखाई देगा। अब मैं उसके बाद चौथा एल आई लेता हूँ। यहाँ पर एल आई स्टार्ट करता हूँ, एल आई ओवर करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस लेता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर चार हमें एल आई मिल गए। हमने 4 लिस्ट आइटम लिए हैं अनऑर्डर लिस्ट में। अब देखो, अनऑर्डर लिस्ट लेने से हमें क्या यहाँ पर बीच में स्पेस दिखाई दे रही है। वो किसकी वजह से दिख रही है? अनऑर्डर लिस्ट लिया उसकी वजह से। तो अब हम CSS ओपन करते हैं। CSS में हमने मेनू लिया हुआ है और मेनू के अंदर हमने UL लिया हुआ है। तो अब पहले मेनू डिफाइन करना होगा, उसके अंदर हमने UL लिया है तो UL, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पर हैज़ मेनू पहले, उसके अंदर हमने क्या लिया था? UL टैग। तो UL टैग में हैज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस UL। इस तरह से हम, अगर मेनू के अंदर हमने UL लिया हो तो इस तरह से हम CSS डिफाइन कर सकते हैं। हैज़ मेनू, उसके बीच में स्पेस और UL टैग। अगर LI लेना हो तो हैज़ मेनू LI। तो हमें UL में प्रॉपर्टी सेट करनी है। अब मार्जिन 0 ऑटो जो हमने लिया था वो किसके लिए लिया था? अगर हमें कहीं पे स्पेस छोड़नी हो उसके लिए। तो यहाँ पर सेम चीज़ वही यूज़ करनी है, मार्जिन 0 ऑटो। तो कहीं पे स्पेस होगी वो बीच में निकाल देगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हो, देखो हमारी स्पेस निकल गई है। हमें क्या यूज़ करना है? हैज़ मेनू, उसके अंदर UL में मार्जिन 0 ऑटो प्रॉपर्टी। तो इससे हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है वो लाइन में आ जाएगा, जो हेडर डिव है उसके नीचे। अब हमें LI ऐसे नहीं चाहिए, LI मेनू हमें ऐसे चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेनू को लाइन में लाना होगा। तो हमने जो मेनू लिया है ये, वो किस में लिया है? LI में। तो इसको अगर लाइन में लाना हो तो हैज़ मेनू LI लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हैज़ मेनू LI, उसके अंदर अगर हमें लाइन में लाना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इन लाइन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर सारे मेनू जो है वो लाइन में आ गए। अब अगर ड्यू को हमें हटाना था तो हमने मार्जिन यूज़ किया था, लेकिन अंदर के एलिमेंट्स को हमें हटाना हो, बीच में स्पेस लानी हो, ये होम, अबाउट अस, सर्विसेज, उसके बाद हमें स्पेस चाहिए। तो अगर उसको हटाना हो तो यहाँ पर पेडिंग यूज़ करना है। अगर ड्यू को हमें नीचे लाना है तो उसके लिए मार्जिन यूज़ करना है, लेकिन ड्यू के अंदर जो हमने एलिमेंट्स लिए हुए उसके लिए हमें पेडिंग यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर हैज़ मेनू LI में, क्योंकि हमें LI में स्पेस चाहिए, तो यहाँ पर मैं पेडिंग किस साइड चाहिए? राइट। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 पिक्सल।
तो 100 पिक्सल बीच में स्पेस हो जाएगी। देखो यहाँ पर 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल स्पेस दिख रही है। अब हमें जो मेनू के अंदर जो हमने लिखा हुआ है उसमें लिंक चाहिए। तो लिंक बनाने के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पर ए टैग का यूज़ करना है, उसके अंदर हमें हाइपरलिंक रेफरेंस देना है। इज़ इक्वल टू यहाँ पर ब्लैंक अभी रखना है क्योंकि हमें पेज पे रिडायरेक्ट करना हो तो ही यहाँ पर पेज का नेम लिखना है। ए टैग ओवर करना है, इससे हमारी जो टेक्स्ट है वो लिंक बन जाएगी। पहली हमारी लिंक बन गई है, देखो यहाँ पर हमें एरो दिख रहा है तो हमारी लिंक बन गई है। ये सिर्फ टेक्स्ट है और ये लिंक है। अब मैं दूसरे एलिमेंट को भी ऐसे ही लिंक दे देता हूँ। AHREF इज इक्वल टू यहाँ पर ए टैग ओवर, उसके बाद AHREF ए टैग ओवर, इसमें भी AHREF ए टैग ओवर। तो ये हमारी लिंक बन गई। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, सारी लिंक बन गई है। अब क्या करना है, हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है क्योंकि अभी जो मेनू के टेक्स्ट है वो दिख नहीं रहे। तो हमने जो लिखा है वो किस में लिखा है, ए टैग में। तो यहाँ पर हैज़ मेनू ए, हैज़ मेनू ए, क्योंकि ए टैग में लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमें कलर प्रॉपर्टी देनी है। तो कलर मैं यहाँ पर वाइट देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर हमें जो टेक्स्ट है वो दिख रहे हैं। अब टेक्स्ट को सेंटर में ले जाना है। तो यहाँ पर जो हमने डिव लिया है मेनू, उसमें हम लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जिससे कि हमारे जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आ गए हैं। अब क्या करना है, हमें जो ये लाइन है वो लाइन निकालनी है। तो उसको हम डेकोरेशन बोलते हैं प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पर यूएल टैग में टेक्स्ट, सॉरी यूएल टैग में नहीं आएगा क्योंकि हमने ए टैग लिया हुआ है। तो इसके अंदर ए टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्पेलिंग देख लेते हैं। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन। यहाँ पर लाइन चली गई है टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से। हमें क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना है। अगर हमें अंडरलाइन लेनी हो तो यहाँ पर अंडरलाइन लिख दें। बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन ही आती है। अगर हमें लिखनी हो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अंडरलाइन लिखूंगा तो अंडरलाइन आ जाएगी। हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पर नन कर देना है। इसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, अंडरलाइन चली गई है। हमें ए टैग में डिफाइन करना है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैं टेक्स्ट पर ओवर करता हूँ, माउस होवर बोलते हैं इसे, तो कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए होवर है, तो वो कैसे डिफाइन करना है, तो हैज़ मेनू लेना है पहले, फिर ए टैग में हमें होवर चाहिए तो ऐसे होवर डिफाइन करना है। ए टैग में होवर, एज एम होवर ऐसे डिफाइन करना है। उसके बाद उसमें कलर डिफाइन करना है। तो कलर मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। तो मैं जैसे ही होवर करूँगा तो यहाँ पर रेड कलर दिखाई देगा। अब हमें होवर करते ही अंडरलाइन चाहिए, तो फिर से वही प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। हमने नन किया था तो होवर पे हमें लाइन चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो देखो यहाँ पर होवर करते ही अंडरलाइन दिख रही है। मतलब कि हमने होवर में प्रॉपर्टी दे दी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। यहाँ पर नन दिया हुआ है तो हमें अंडरलाइन नहीं दिख रही है। तो इस तरह से हम मेनू बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डिव में इमेज कैसे सेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।